मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ते हैं कहानी दो बैलों की कथा जो कि मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई है। के परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर कक्षा 9th क्षितिज भाग 1। तो चलिए शुरू करते हैं। हीरा और मोती ने शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई, लेकिन उसके लिए प्रताड़ना भी सही। हीरा और मोती की प्रतिक्रिया पर तर्क सहित अपने विचार प्रकट करें। शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाना आसान नहीं है। शोषक जो है विद्रोही को सदा प्रताड़ित करता है। इस डर से बहुत से लोग विरोध करने से डरते हैं। हीरा और मोती ने कांजी होस में पशुओं के प्रति किए जाने वाले शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई और परिणाम स्वरूप वह सताए गए, पर उन्होंने चिंता नहीं की। उन्होंने दीवार तोड़कर अन्य दूसरे जानवरों को शोषण से मुक्त कराया, अत्याचारों को मिलकर सहा, पर वह इससे दुखी ना थे। उनका कदम क्या था? सही था। प्रश्न 2, क्या आपको लगता है कि ये कहानी आज़ादी की लड़ाई की ओर संकेत करती है? हाँ, ये कहानी आज़ादी की लड़ाई की ओर संकेत करती है। आज़ादी की लड़ाई दास्ता गुलामी से मुक्ति की भावना से जुड़ी थी। दो बैलों की कथा भी इसी भावना से जुड़ी हुई है। इसमें भी गुलामी से मुक्त होने की भावना है। जूरी के दोनों बैल हीरा और मोती गया की दास्ता से मुक्त होकर भाग जाते हैं। वह दड़ियल आदमी की दास्ता मतलब गुलामी भी स्वीकार नहीं करते। वह दोनों बैल अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष करते हैं तथा अनेक प्रकार के कष्ट झेलते हैं। ये गुण स्वतंत्रता सेनानियों के हैं जो अंग्रेजों के जुल्मों के शिकार तो हो रहे थे पर घुटने नहीं टेक रहे थे। हीरा मोती के माध्यम से प्रेमचंद जी ने स्वतंत्रता संघर्ष करने वालों को संदेश दिया है। दो बैलों की कथा के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि स्वतंत्रता सहज ही नहीं मिलती, आसानी से नहीं मिलती, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। स्वतंत्रता पाने के लिए संघर्ष करना आवश्यक होता है। गया के घर से स्वतंत्रता पाने के लिए दोनों बैल घर से भाग निकले थे। इसी प्रकार कांजी होश से स्वतंत्रता पाने के लिए, आज़ादी पाने के लिए मोती ने दीवार गिराई। उसने 2 घंटे तक संघर्ष किया, तब जाकर वह स्वतंत्र हो सके और वहां से भाग निकलने में कामयाब हो पाए। दो बैलों की कथा में गधे की क्या विशेषताएं बताई गई है? गधा स्वभाव से सरल सीधा, परिश्रमी का अर्थ मेहनती और संतोषी जीव होता है। वह अपमान सहकर भी स्वामी का काम सरलता से कर देता है। उसमें विद्रोह लेश मात्र का अर्थ तनिक भी नहीं होता। हीरा मोती द्वारा सांड को मार गिराने की घटना से क्या प्रेरणा मिलती है? हीरा और मोती ने इकट्ठे मिलकर सांड को मार गिराया। इससे हमें प्रेरणा मिलती है कि मिलकर संघर्ष करो, हर विपत्ति मुसीबत में अपने मित्र का साथ दो। हीरा मोती जूरी से किस प्रकार नाराज थे? हीरा मोती ने समझा कि उनके स्वामी जूरी ने उन्हें बेच डाला है। वह स्वामी भक्त थे और जूरी के पास रहना चाहते थे, इसलिए प्रेम के कारण वे दोनों बैल जूरी से नाराज थे। हीरा और मोती गया के साथ क्यों नहीं जाना चाहते थे? हीरा और मोती गया के साथ इसलिए नहीं जाना चाहते थे कि उनका लगाव जूरी के साथ हो गया था। उनको गया क्या प्रतीत होता था? जालिम प्रतीत हो रहा था। गया के घर उन्हें खाने को भी ठीक प्रकार से नहीं मिलता था। वह बैलों से भारी काम लेता था। प्रश्न, कांजी होश में हीरा और मोती ने जानवरों को किस प्रकार बचाया? उत्तर, कांजी होस में अनेक जानवर थे जो मुर्दों की तरह पड़े हुए थे। हीरा और मोती ने कांजी होस की दीवार तोड़ने का निश्चय किया। मोती ने दीवार में सींग मारकर 2 घंटे में दीवार गिरा दी। दीवार के गिरते ही अधमरे जानवर चेत जाग उठे। घोड़ियां सरपट भाग निकली, फिर बकरियां निकली, फिर भैंसे। मोती ने गधों को सींग मार मार कर बाड़े के बाहर कर दिया। इस प्रकार उन्होंने अनेक जानवरों को बचाया। प्रश्न, क्या दो बैलों की कथा कहानी आज़ादी के संग्राम की प्रतीक हो सकती है? यदि हाँ तो कैसे? वैसे तो ये कहानी दो बैलों की आपसी प्रेम और संघर्ष की कहानी है, पर उनकी ये कहानी आज़ादी के संघर्ष की प्रतीक भी हो सकती है। उन दिनों आज़ादी का संग्राम चल भी रहा था। दोनों बैल अपनी गुलामी के विरुद्ध संघर्ष भी करते हैं। वह गुलामी की रस्सियों को तोड़कर आज़ाद हो जाते हैं। मार्ग में उन्हें अनेक कठिनाइयां भी झेलनी पड़ती हैं। अंत में उन्हें आज़ादी का सुख मिल जाता है।
प्रश्न, गया की लड़की की बैलों के प्रति उत्पन्न आत्मीयता, आत्मीयता का अर्थ अपनापन का क्या कारण रहा होगा। गया की लड़की आयु में छोटी थी, उसकी माँ मर गई थी, सौतेली माँ उसे मारती पीटती थी, वह प्यार की भूखी थी। जब उसने दो बैलों को भूखा प्यासा देखा तो उससे इनके प्रति आत्मीयता हो गई, निकटता होगी, प्यार हो गया। तो बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।